टू लाइन इंटरसेक्ट, ये सवाल मैंने उतार लिया है आपके सामने पूरा थ्योरम, और उसी हिसाब से मैंने इसकी डायग्राम भी बना ली है। पढ़ते हैं, समझते हैं। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ फॉर्म आर कॉन्ग्रुएंट, यानी इसमें सवाल और जवाब दोनों दिए जाते हैं थ्योरम में। जैसा कि आपको पता है, मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी दिया था कि थ्योरम किस टाइप का होता है, क्यों किया जाता है, इसकी वजह क्या है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज इसकी क्या है, इन सब पर एक वीडियो मैंने बनाई है, और वो आप लाजमी देखें। उसका लिंक तो मैं जो है नीचे दे दूँगा इस वीडियो के, या फिर आप जाकर प्लेलिस्ट में थ्योरम सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो फर्स्ट मैंने थ्योरम के बारे में कोई वीडियो डाली थी। इसमें बोला टू लाइन इंटरसेक्ट, जैसा कि यहाँ बता गया, दो लाइन जो है इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये मैंने दो लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली है, कि ये और एक ये, सही है। इनको मैं नाम दे देता हूँ, ये ए पॉइंट ए से बी, ये लाइन ए बी है, ठीक है। इसी तरह ये वाली लाइन पी क्यू है, सही है। ये दो लाइन हो गई, इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, इस जगह पर इंटरसेक्ट हो रही है, और इस जगह को मैं नाम दे देता हूँ ओ का, सेंटर है तो ओ का नाम दिया, सही है। आगे क्या है, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट मतलब ये वर्टिकल का मतलब है कि ये सीधी लाइन, सही है, सीधी लाइन। वर्टिकल एंगल अपोजिट, यानी एक एंगल ये और एक एंगल ये, यानी ये सीधे एक दूसरे के अपोजिट हो गए, सही है। एंगल्स सो फॉर्म, ये दो एंगल एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और ये दो एंगल एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब ये जो एंगल बन रहे हैं ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बता दिया गया ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट, यानी मेजरमेंट में सेम है, यानी इनकी मेजरमेंट जो है इसकी और इसकी सेम है, इसकी और इसकी आपस में सेम है। यही हमें बताना है कैसे सेम है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास गिवन क्या है, हम गिवन लिख देते हैं। गिवन वो है जो हमने डायग्राम के ज़रिए खुद गिवन निकाला है, ठीक है। बाकी थ्योरम की स्टेटमेंट में जो दी हुई होती है सवाल के तौर पर, उसमें कुछ ऐसा गिवन नहीं होता, उसमें से आपने खुद डायग्राम बनाकर कंस्ट्रक्शन करके गिवन निकालना होता है। गिवन जो हमने बनाया वो है टू लाइन्स, यही बोला गया था, ठीक है, टू लाइन ये गिवन है। अब कौन कौन सी गिवन है ये हमने खुद जो है फर्ज की, एक लाइन है ए बी, ठीक है, और दूसरी लाइन है पी क्यू, जो कि हमने ये फर्जी तौर पर बनाई है, ठीक है। आप इनको पी क्यू की जगह पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, एस टी, ए बी की जगह पे एम एन, कुछ भी एक्स वाई दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ ए बी और पी क्यू मैंने दे दिया, आपकी मर्जी। इंटरसेक्ट करती हैं ये तो लिखा हुआ है सवाल में, लेकिन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं ये हमने फ़र्ज किया कि इंटरसेक्ट एट किस जगह पर, ओ पर, इंटरसेक्ट एट ओ, ये चीज़ गिवन है। और प्रूफ क्या करना है हमने, दूसरी हेडिंग जो होती है टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ ये करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, पहले इस एंगल की बात करूं, ठीक है, तो ये हो गया एंगल पी ओ बी, ये वाला एंगल हो गया पूरा। इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है ये एंगल, ठीक है, ऐसे ही बन रहा है। इसमें क्या आ रहा है, पी ओ और बी, तो मतलब क्या हुआ, एंगल पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बाय मेजरमेंट बराबर है, किसके, एंगल ए ओ क्यू के, इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी ए ओ क्यू के, ए ओ क्यू के, ठीक है। और क्या, पहले तो ये चीज़, पहला ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हैं, और दूसरा क्या प्रूव करना है, दूसरा ये कि ये वाले भी आपस में बराबर हैं, यानी एक एंगल ये जो कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ओ पी, एंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एंगल बी ओ क्यू के,
बी ओ क्यू, इस वाले के एंगल बी ओ क्यू। सही है, ये प्रूव करना। अब क्या करते हैं, अब एक लाइन डालते हैं बीच में, एक साइड पे हेडिंग डालते हैं स्टेटमेंट की और दूसरी पे रीज़न की। स्टेटमेंट देते जाएंगे, यानी अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करना है। प्रूफ की हेडिंग डालने के बाद बीच में एक लाइन डाल देनी है इस तरह करके। सही है, यहाँ हमें डालना है प्रूफ, यानी आगे प्रूफ दे रहे हैं। प्रूफ की हेडिंग डालने के बाद स्टेटमेंट यहाँ आप देंगे, बयान, ठीक है। और उस जो आप बयान देंगे उसका यहाँ रीज़न भी देंगे, स्टेटमेंट और रीज़न। सही। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है जो दी जा रही है, वो ये है कि पहली स्टेटमेंट है मेजर एंगल पी ओ बी और प्लस मेजर एंगल ए ओ पी बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, मेजर एंगल पी ओ बी प्लस मेजर एंगल ए ओ पी 180 डिग्री के बराबर है। कैसे, इसकी पहली जो वो है, ये हमने पहला दिया और यहाँ भी इसका पहला रीज़न ले रहे हैं। पहला रीज़न हमारे पास है इसका नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म ओ ए ओ बी। टू adjacent एंगल और कोलिनियर। ठीक है, ओ ए और ओ बी, ओ से ए और ओ से बी, ये दो नॉन कॉमन आर्म है। यानी अगर आप देख रहे हैं पी ओ बी और ए ओ पी, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है। किस पर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, अगर ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल पूरी डी होती है, यानी 180 डिग्री। नॉन कॉमन है, मतलब कि इसका अलग है, ओ से ए और ओ से बी ये दोनों अलग हैं, बिल्कुल कॉमन नहीं है, बिल्कुल कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में है, तो तभी ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। और इसको क्या कहते हैं, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, कि इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट पोस्टुलेट। सप्लीमेंट पोस्टुलेट, ठीक है, इस पूरे की जगह आप सप्लीमेंट पोस्टुलेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, पहले रीजन। दूसरी स्टेटमेंट हम बोलेंगे। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने मैंने जो है लिख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट 180, ये भी सप्लीमेंट पोस्टुलेट है। थर्ड पॉइंट में ये 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों का सम जो है आपस में बराबर हो गया, यानी मेजर एंगल पी ओ बी प्लस मेजर एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए ओ पी प्लस मेजर एंगल ए ओ क्यू। ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एक साइड बराबर है तो दूसरी भी। चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में देखें, यहाँ मेजर एंगल ए ओ पी और मेजर एंगल ए ओ पी दोनों साइड पे सेम है, ये कैंसिल हो गए। सेम जो दोनों साइड पे होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, और ये बाकी दो बच गए। कैंसलिंग मेजर एंगल ए ओ पी बोथ साइड, इसका रीज़न ये दिया है। अगला पॉइंट
जब मेजर में एंगल बराबर होते हैं तो हम उन्हें लिख सकते हैं कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये होता है कि एंगल बाय मेजर इक्वल है, सही है। इफ़ टू एंगल्स आर सेम इन मेजरमेंट देन दे आर कॉन्ग्रेंट, इसका रीज़न ये है। और छठा जो है, छठा कि मेजर एंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट मेजर एंगल बी ओ क्यू। इसी तरीके से हम इन दो को भी बराबर कर सकते हैं। पी ओ बी और ए ओ क्यू जिस तरह हमने बराबर किए हैं, इसी तरह ये भी ऊपर ये भी इसी तरह इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, बाय द अबव प्रोसेस। क्यू ए डी लाजमी लिखना होता है कि मतलब ये साबित हो चुका, इसका मतलब ये होता है। थ्योरम 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ये हमारा था थ्योरम नंबर 1, और इसके साथ हमने कुछ इम्पोर्टेंट